यूएस फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है। ऐसे में दुनिया भर के बाजारों की फेड के फैसले पर नजर है। क्या फेड इस बैठक में दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार कम करेगा और आगे के लिए क्या संकेत हैं इस बैठक से मिल सकते हैं? पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी विश्वमोहन। सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फेड की बैठक में किस तरह के अनुमान है और उसके फैसले का असर भारत और ग्लोबली किस तरह से हो सकता है। के फाइनेंशियल मार्केट की इस पर नजर है और मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 93% मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि इस बार की बैठक में फेड का जो रुख है वो उसमें नरमी दिख सकती है और जो लगातार 4 बार 0.75% ब्याज दरें बढ़ाई गई थी पिछली 4 बैठकों में, वो कम करके अब इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आधे % ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो। इससे पहले हमने देखा था कि मार्च की बैठक में 0.25% ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद मई की बैठक में आधे % की बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद लगातार 4 बैठकों में 3/4% ब्याज दरें बढ़ाई गई। लेकिन दिसंबर की बैठक से उम्मीद यही है कि यहाँ पर आधे % की बढ़ोतरी हो और फिर जब अगली बैठक होगी फरवरी में वहां पर भी इतनी ही बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। लेकिन सबसे अहम होगा कमेंट्री, क्योंकि फेड की कमेंट्री आगे की दिशा तय करेगा, कब वो पूरी तरह से रोल बैक करेंगे, कब ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगाएंगे। और सबसे बड़ी चुनौती फेड के लिए यह है क्योंकि महंगाई वहां पर 40 साल की ऊंचाई पर है, तो किस तरह के महंगाई के नंबर रहते हैं, क्योंकि फेड ने जो टारगेट रखा है वो 2% का टारगेट है और महंगाई 7 से 8% के बीच में घूम रही है। तो ऐसे में फेड के सामने कई सारे ऐसे चैलेंजेस है, ग्रोथ को बनाए रखना, महंगाई को कम करना, वेज रेट और जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसकी रफ्तार को भी बरकरार रखना। तो तमाम चुनौतियों के बीच में फेड के लिए मुश्किल भरा काम होगा और किस तरह के डिसीजन कल लिए जाते हैं ये एक देखने वाली बात होगी। शुक्रिया विश्वमोहन इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। इंडिया लेवल पे तो अपने को दिख रहा है कि कम आ रहा है और पहली बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि इंडिया के लिए इन्फ्लेशन इज नॉट अ बिग कंसर्न, क्योंकि अपन तो इन्फ्लेशन ऑलवेज रहता है, ये 4 to 6% इज द कंफर्ट लेवल फॉर सेंट्रल बैंक ऑल्सो। और अपने को ये 25-30 साल से भी इन्फ्लेशन का तो आदत ही है। वेरेज अमेरिका और ये कंट्रीज में इनको इन्फ्लेशन को आदत नहीं है, उनके लिए ये 3-4% बहुत ज्यादा लगता है, अपने लिए 6% ज्यादा नहीं है। और जैसे कमोडिटीज का स्पेशली वेजिटेबल्स के कारण इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो वहाँ पे हमें दिख रहा है कि वेजिटेबल के प्राइसेस कम हो रहे हैं, उसके कारण ओवरऑल इन्फ्लेशन भी पीक हो रहा है। तो हमारे इकोनॉमिस्ट और इनके हिसाब से भी दिसंबर में इन्फ्लेशन पीक होने वाला है। आई थिंक आपने वही दिख रहा है नंबर। तो इन्फ्लेशन इज नॉट ए कंसर्न, मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा कंसर्न है और ग्लोबली इन्फ्लेशन के लिए कंसर्न है ही। आई थिंक उनका मैक्रोस अलग है, तो इन्फ्लेशन उनके लिए बड़ी बात है, अपने लिए 4-6% इज नॉट एन इशू। तो इन्फ्लेशन इज नो लॉन्गर ए कंसर्न फॉर मार्केट्स ऑल्सो।